हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब से पहले जो हमने आपके काफ़ी पेपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके यूपी पुलिस के हैं। इसमें आपका यहाँ पर 28 जनवरी का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था इसे कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का और आपका 27, इस प्रकार से हमने आपके यहाँ पर 5 से लेकर आपके 7 पेपर जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलग अलग सेक्शन की क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वर्दी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो उसमें जो भी आपके PYQ कराए गए हैं उन सबको जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो चलिए, तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे 27 जनवरी 2019 में जो आपका पेपर होता है शिफ्ट 1 में। यहाँ से जो है आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो सब जो है आपको बताई जाएगी। तो सभी जो है, कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी क्लासेस समय पर मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत की पहली इंजन रहित, क्या पूछा है, इंजन रहित स्पीड ट्रेन। आपकी ट्रेन 18 जो है आपका इंडिगोल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो यहाँ पर पूछा है कि आपका कहाँ से, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, चित्तरंजन, आपका पटियाला, या फिर आपका चेन्नई, या फिर आपका कपूरथला। तो क्या है आपकी यहाँ पर चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से आपकी यहाँ पर बनाई गई थी। कौन सी, जो आपकी सबसे पहले इंजन रहित ट्रेन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कहाँ से बनाई गई थी, आपकी चेन्नई में जो है सबसे पहली बनी थी। ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन थी। इसका जो प्रथम परीक्षण था कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये भी पूछा जाएगा। तो मुरादाबाद से लेकर रामपुर, मुरादाबाद से लेकर रामपुर सेक्शन तक हुआ। और इसकी जो आपकी अधिकतम गति है वो आपके 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो ट्रेन है दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। अब ये कहाँ से चलती है, आपकी दिल्ली से वाराणसी के बीच में ये ट्रेन जो है आपकी चलती है। इसका नाम आपका 26 जनवरी 2019 को परिवर्तित करके क्या रखा गया, आपका वंदे भारत एक्सप्रेस पूछा जाए। कब रखा गया आपका यहाँ पर, 26 जनवरी 2019 को इसका नाम चेंज करा दिया गया था। तो पूछा जाए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सबसे पहली कौन सी थी, कौन सी इंजन रही थी, ये सारी चीजें जो है आपको बता दी। इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करेंगे, नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ 500 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। वैसे आपकी करंट अफेयर पुरानी है, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो कोई आपका नुकसान नहीं है। तो क्या आ जाएगा, रूस के साथ जो आपके हस्ताक्षर किए थे। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, आपके हैदराबाद, पुणे, भोपाल, या फिर चंडीगढ़। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर आपके हैदराबाद में जो है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी जो है स्थापित की गई है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पर, आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यह भारत का प्रमुख पुलिस परीक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना आपकी 15 सितंबर 1948 में माउंट आबू जो कि आपके राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में जो है स्टार्ट की गई थी। किसमें की गई थी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। कहाँ पर, आपके राजस्थान में माउंट आबू में। लेकिन इसके क्या कर दिया, बदलकर आपका यहाँ पर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में स्थित किया गया। और आपका इसका नाम भी चेंज किया गया। पहले नाम क्या था आपका, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण, लेकिन अब क्या कर दिया, प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन नवंबर 2018 का पूछा है, विधानसभा भंग कर दी थी। तो बस आपको याद रखना जम्मू कश्मीर था। आगे चलेंगे, इसमें आपका पूछा है महाधमनी के शीर्षक पर शुरू होता है, क्या होता है आपका यहाँ पर, दाहिना निहल, आपका बायां निहल, या फिर आपका दाहिना अलिंद, या फिर आपका बायां अलिंद। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें बी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, बायां निहल जो है आपका यहाँ पर महाधमनी में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपके किसके, हृदय के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महाधमनी शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। कौन सी है, सबसे बड़ी, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, बाएं पाई जाती है। यह शीर्षक पर शुरू होती है और आपके इस दीवार में कोलेस्ट्रॉल टुकड़े का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, ये भी याद रखना है। और कहाँ पर शुरू होती है, आपके बाएं नियल में, ठीक है। आगे चलेंगे, पर आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपका गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो आपसे ये पूछा है गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसके साथ होगा आपका यहाँ पर, आपका क्रोमिनियम, आपका जस्ता, आपका एल्यूमिनियम, आपका निकल। तो क्या आ जाएगा, जस्ता बिल्कुल सही है। जस्ता की पतली परत के साथ जो इसे आवरण किया जाता है, इसे ढका जाता है, ठीक है। ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया, आपका केमिस्ट्री से आया है, ठीक है। धातु का संरक्षण जो है आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है।
इसमें जो है धातु का क्षय होता है और आपका यस्दीकरण इस्पात और आपके लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। कौन सी? जस्ते की परत। ठीक है, वो भी किस लिए? जंग को रोकने के लिए। पूछा जाए जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है तो आपको याद रखना है जंग से रोकने के लिए। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका C60 जो है आपका एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित आपके 60 कार्बन परमाणु हैं। तो क्या है आपका C60 के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है आपके 60 कार्बन परमाणु है। तो इसमें आपका हो गया इसमें 15 पंचभुज हो गए या फिर आपका 17 षटभुज, आपके 18 होंगे, आपके 12। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्यों? क्योंकि इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें आपके 12 पेंटागन और आपका 20 हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित होता है। कितने? 12 पेंटागन 12 और आपके 20 क्या होंगे? आपके हेक्सागोन। क्या होंगे? 20 आपके हेक्सागोन जो है इसमें स्थापित किए जाते हैं। आगे बात करें, इसका जो आकार है फुटबॉल की गेंद के समान होता है। C60 का आकार कैसा होगा आपका? फुटबॉल के समान। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें आपका 80 से लेकर 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? पीट है, आपका लिग्नाइट है, आपका बिटुमिनस है, आपका एंथ्रेसाइट है। तो क्या आ जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही है। एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। इसमें आपका कार्बन की उच्च आपकी प्रतिशत देखने को मिलेगी 85 से लेकर आपका 95 तक, और इसमें कम नमी होगी, वाष्पीकरण पदार्थ है। इस प्रकार से याद रखना। और सबसे कम कौन सा है? पीट जो है आपका कोयला सबसे कम गुणवत्ता वाला है। ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। अधिकतम याद रखना, कम वाला याद रखना। अधिकतम कौन सा आपका? एथनेसाइट है, और जो आपका कम है वो है आपका पीट कोयला। आगे बात करेंगे, खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। कौन सा है आपका यहाँ पर? पोलिएस्टर, आपका पॉलीप्रोपोलिन, या फिर आपका पॉलीएमाइड, या फिर आपका पॉलीकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा आपका? पॉलीप्रोपोलाइन जो है आपका एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। ठीक है, और यह जो है कठिन है और आपका क्रिस्टाइल थर्मोप्लास्टिक है जो कि आपका प्रोपेन से उत्पन्न होता है। आगे बात करेंगे आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये मैंने आपको करा रखा है क्वेश्चन, लेकिन फिर से आपका रिपीटेड पूछा गया है। कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जो पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ का किया गया है? आपका दुबई का, आपका लंदन का, न्यूयॉर्क का, आपका सिंगापुर का। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है। और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि आपका अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो है आपकी यहाँ पर 2023 की और 2024 की करंट आएगी, जिसमें हमने आपकी 23 के 3 मंथ की जो है कंप्लीट कर ली। उन्हें जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि तीनों ही मंथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। अक्टूबर का करा दिया, नवंबर का करा दिया, और आपका दिसंबर का। बाकी भी मंथ की कहोगे तो मैं आपको करा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे चलेंगे, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में जो आपकी शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी की खालिस्तान दौड़ लाने की जरूरत है। ये बिल्कुल आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसे हर बच्चा कर देगा। तो क्या है आपका यहाँ पर? पहला ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर क्या दिया है? 4.8 किलोमीटर हो गया आपका 25 मिनट में। 25 मिनट में कितना हो गया आपका? 4.8 किलोमीटर। ऐसे ही 25 मिनट में आपका 3.8 किलोमीटर। तो क्या है बिल्कुल सही? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने दिया जाता है आपका? 25 मिनट दी जाती है। कितने की दौड़ लगाने के लिए? आपको यहाँ पर 4.8 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है 4.8 किलोमीटर के लिए जो है आपको यहाँ पर दौड़ के लिए कहा जाता है। आगे बात करेंगे, आपका महिलाओं के पूछे तो 14 मिनट में कितना है आपका? 2.4 किलोमीटर। आगे आपका 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो ये किसने की थी? आपका राम नाईक। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लो, कुछ नहीं ही जा रहा आपका। तो आगे बात करेंगे, आपका पूछा जाए जो आपके 28वें राज्यपाल है, इससे क्वेश्चन बनेगा। कौन है आपका? अब जो राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल है, वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन सी है? 28वीं राज्यपाल। आप सभी को इतना तो पता है, आनंदीबेन पटेल जो है आपकी गवर्नर है, लेकिन कौन से पद पर है? आपके 28वें राज्यपाल है, ये याद रखना है। इससे पहले कौन थे? राम नाईक जो थे आपके यहाँ पर 27वें राज्यपाल के रूप में जो इन्होंने शपथ ली थी। आगे बात करेंगे,
उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने जो आपके ट्रिक के माध्यम से हम क्लासेस करते हैं 10 मिनट में जो है ट्रिक से आपको यूपी की जीके याद कराते हैं, तो उसमें डिस्कस किया था। तो क्या आ जाएगा आपका? मुरादाबाद। बिल्कुल सही है। पीतल की नगरी कहाँ पर है? मुरादाबाद में, और रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका वर्ष 1659 में बहादुरपुर ने युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने खालिस्तान ने हराया। ठीक है, तो ये आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं पूछे जाते और बच्चा क्या करता है, हिस्ट्री ही पढ़े जाएगा। हिस्ट्री के आपके 2 या फिर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? यूपी जी के। दूसरी क्या है आपकी? करंट अफेयर्स। और तीसरा क्या है? स्टैटिक्स। और आपका यहाँ पर सिविक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हिस्ट्री के आपके इतने क्वेश्चन नहीं आते, और आप हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चन तो आप तब भी सही नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा आपका? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा आपका? सुलेमान सिकाको ने ही आपका यहाँ पर क्या था? ने हराया था। तो बात करें आपका बहादुरपुर युद्ध कब हुआ था? 1559 में। आपका उत्तराधिकारी का प्रथम युद्ध था। किसका था? आपका बहादुर शाह का जो उत्तराधिकारी का प्रथम युद्ध था, जिसमें आपका दादर सिकाओ के लड़के आपके सुलेमान सिकाओ तथा अंबर के राजा जयसिंह के बीच में 24 फरवरी को हुआ। और यहाँ पर जो है शाहजहां के दूसरे बेटे आपका शाह शुजा, जो कि बंगाल के गवर्नर के रूप में पराजित हो गए थे, तो शाहजहां के बेटे जो यहाँ पर हार गए थे। इस चीज को याद रखना है। आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन हो रहा है। सिंपल सा था। क्या था? फिरोज को क्या पसंद है आपकी? चूड़ियाँ। फिरोज क्या है आपका? यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ। बिल्कुल सही हो जाएगी। तो याद रखना है फिरोज। रोज से याद रखो। रोज क्या होता है आपको घर में? क्या सुनाई देती है? चूड़ियाँ, क्योंकि मम्मी क्या पहनती है आपकी? चूड़ी। तो क्या होता है? रोज जब मम्मी काम करेगी तो क्या मिलेगी? चूड़ी की आपको आवाज आएगी। तो क्या होगा? रोज कौन सी आवाज आती है? चूड़ी की। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही। इसे क्या कहा जाता है? सुहागन की नगरी। आगे बात करेंगे कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है? ठीक है, कौन सा? जयपुर, आपका लखनऊ, बनारस, या फिर आपका बरेली। तो कौन से आध्यात्मिक पहलुओं पर कौन देगा? लखनऊ। कौन देगा? लखनऊ। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक पूछा जाए किसका शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर प्रदेश का। ये बच्चे गलत करते हैं। कथक कहाँ पर लगा के आ जाएंगे? तमिलनाडु, केरल, इस साइड नहीं। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ही है। और आपका इसका जो आपके आध्यात्मिक पहलू कहाँ पर है? लखनऊ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री कृष्ण अयोध्या के शासक थे, जो कि खालिस्तान की राजधानी है। तो कहाँ की राजधानी थी? हस्तिनापुर। भाई हस्तिनापुर कहाँ पर देखा? महाभारत में तो यहाँ पर होगा नहीं। कुरु की थी आपकी कलिंग। कलिंग तो भाई आपका कौन थे? अशोक से रिलेटेड। कुरु भी नहीं है। क्या हो जाएगी? कौशल। क्या हो जाएगी? कौशल। किसकी राजधानी थी आपकी? अयोध्या की। ठीक है, याद रखना है। कौशल बिल्कुल सही है। श्री राम अयोध्या के शासक थे और कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में जो है आपके प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई और आपका हनुमानगढ़ी मुख्य है। कौन से आपके? पूछा जाए राम मंदिर से रिलेटेड कौन से मंदिर है? आपका सीता रसोई और आपका हनुमानगढ़ी। आगे बात करेंगे। पूछा है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो कौन सा आपका यहाँ पर? सीवी रमन है, आपका आत्मसेन है, आपका कैलाश सत्यार्थी है, या फिर आपका हरगोविंद खुराना। तो क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल सही है। क्योंकि पूछा जाए नोबेल पुरस्कार जो है आपका किसमें मिला था? आपका यहाँ पर पूछा अर्थशास्त्र में। तो ऐसे याद रखना, ऐसे अमर्त्य, ऐसे अर्थशास्त्र, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है, ये स्वीडन के द्वारा वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिसमें शांति का भी क्षेत्र है जी। आपका चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रासायनिक साहित्य, सभी क्षेत्रों में दिया जाता है इन 5 में। और इनसे रिलेटेड जो आपके 2023 में दिया गया, ये हमने अक्टूबर की क्लास में पढ़ा था किसे मिला है। तो अक्टूबर में इन सबको याद जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप देख पा रहे हो नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इस वजह से वो करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आत्मसेन को आपको मिला था नोबेल पुरस्कार, किस सन में मिला ये याद रखना। और आपके भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय मुक्केबाज MS मैरी कॉम द्वारा जो आपकी लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आपका प्लेइंग टू विन, आपका अनब्रेकेबल, या फिर नो होल्डिंग बैक, या फिर आपका इम्परफेक्ट। तो क्या आ जाएगा? अनब्रेकेबल। क्यों इसका टाइटल रखा गया?
MC मैरी कॉम। आपने अगर इनकी मूवी देखी होगी तो आपको ये टाइटल समझ में आ जाएगा इनकी पूरी स्टोरी क्या थी। ठीक है, आगे पूछा जाए प्लेइंग टू विन किसकी थी आपकी, यहाँ पर मार्टिन की, आपकी रोनाल्ड मार्टिन के द्वारा लिखी गई। आगे आपका नॉन होल्डिंग बैक आपका माइकल होल्डिंग माइकल, ठीक है याद रखना है माइकल होल्डिंग किसकी, होल्डिंग की। इम्परफेक्ट किसकी थी, संजय, संजय की क्या थी, इम्परफेक्ट। आगे आपका 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी बाहुबली हो गया। अब जो है आप फिलहाल के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उन्हें याद करना। आगे बात करेंगे आपका, अब जो यहाँ पर आपका 67 आपका इसमें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए वो है आपका मरकर। कौन सी आपकी मरकर लोयन जो है आपकी यहाँ पर फिल्म बन चुकी है, मलयालम में ये जो है फिल्म बनाई गई थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 21वां अर्थशास्त्र विज्ञान के, आप देख पा रहे हो अर्थशास्त्र से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान के विषय में आपका 2018 में नोबेल पुरस्कार जो है विलियम डी आपका नोडहोन्स और आपका पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी थे, तो पूछा गया कहाँ के निवासी थे, आपके कनाडा के, आपके ऑस्ट्रेलिया के, आपके संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, तो क्या आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब 2020 का याद रख सकते हो आप, 2020 में जो आपके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है, पाल आर मिलग्रोम को और आपका रॉबर्ट ब्री विल्सन को दिया गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निजी और संवेदनशील जानकारी जिससे कि क्रेडिट कार्ड नंबर और आपका व्यक्तिगत पहचान खाता उपयोगकर्ता नामक पासवर्ड प्राप्त करने में धोखाधड़ी का काम करता है, तो क्या आ जाएगा आपका मेलवेयर, आपका ट्रोजन, या फिर आपका हैकिंग, या फिर आपका फिक्सिंग। बच्चों को हैकिंग का तो बहुत पता होता है लेकिन ये चीज़ें हैकिंग नहीं होती, क्या होती है, फिक्सिंग होती है। जब हम किसी भी पर्सनल डाटा को निकाल लेते हैं धोखाधड़ी से, जो कि पता नहीं होता, वो होती है आपकी यहाँ पर फिक्सिंग। और हैकिंग जो है आपकी अच्छे में भी होती है और बुरी में भी। हैकिंग क्या होती है, आप किसी अच्छे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका इंडिया है अगर किसी चीज की हैकिंग कर रहा है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, तो आपकी वो हैकिंग होती है। हैकिंग अच्छी और बुरी दोनों होगी, लेकिन जो आपकी फिक्सिंग है ये आपके हमेशा गलत ही होगी। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही आ जाएगा। आगे बात करेंगे आपका चिरकुट आपका जलप्रपात भारत के किस राज्य में, क्या है चिरकुट, आपका झारखंड, उत्तराखंड, या फिर छत्तीस, या फिर आपका मेघालय, तो क्या आ जाएगा, चित्र है कितने हैं आपके 36 चित्र है, तो 36 चित्र किसके हो गए, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से याद रखिए। और इसकी तुलना किससे की जाती है, विश्व प्रसिद्ध जो आपका जलप्रपात है आपका नियाग्रा, इससे जो है आपकी तुलना की जाती है। आगे बात करेंगे आपका वेनेजुला देश की राजधानी है किस देश की, ठीक है, सबसे पहला है आपका यहाँ पर निकोसिया, आपका सेन सेल्वाडोर, या फिर आपका क्विटो, या फिर आपका कराकस, तो क्या आ जाएगा आपका कराकस की ही आपकी क्या हो जाएगी वेनेजुला देश की राजधानी है। आगे चलेंगे और ये आपका कहाँ पर है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। भारत निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है, किसका, यूरेनियम, आपका बिस्मथ, या फिर आपका थोरियम, या फिर आपका रेडियम, तो क्या जाएगा थोरियम जो है धातु में विश्व का सबसे बड़ा भंडारक कौन है, आपका भारत है। कौन है, आपका भारत है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल राज्य में पाया जाता है। कौन सा, आपका मेनोजाइट, मेनोजाइट सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाएगा, केरल में। आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य बताना है, कौन सा, आपका क्रेपी है, आपका तस्मानिया है, आपका रोड्स है, आपका इबाजा है। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर हर बार पूछे गए थे 2019 में, तो ये आपका अलग टाइप का दोबारा से दिया गया। इससे पहले जो हमने पेपर किए तो उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि, जो कि आपका 640 किलोमीटर दूरी पर स्थित आपके द्वीपीय प्रदेश कौन सा, आपका तस्मानिया जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यह विश्व का 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बात करेंगे, पूछा है कौन सी शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो कौन सी है आपकी नासिक, आपकी नांदेड़, या फिर आपकी नवसारी, या फिर आपका निजामाबाद, तो क्या आ जाएगा बी बिल्कुल सही है। कहाँ पर स्थित नहीं है ये पूछा है, तो नवसारी में स्थित नहीं है, बाकी सब जगह नासिक में भी है, नांदेड़ में भी है और नजीमाबाद में भी है। आगे बात करेंगे यहाँ पर नीलम
संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, इन्होंने पूछा है नीलम संजीव रेड्डी। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम के क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चा क्या करेगा, पहला याद कर लेगा, लास्ट याद कर लेगा, पूरा सीक्वेंस याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो राष्ट्रपति का सीक्वेंस पूछा है, तो नीलम के बाद जो है आपका यहाँ पर ज्ञानी जेल सिंह जो है आपके राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखना है कौन बने थे, ज्ञानी जेल सिंह ही आपके राष्ट्रपति बने थे और 7वें बने थे। कौन से 7वें? इन्हें आपका ब्लू स्टार जो आपका ऑपरेशन था और ये इंदिरा गांधी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। किसे? आपकी ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, आगे आपका चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है जिसने आपका यहाँ पर 259 से लेकर आपका यहाँ पर 272 ईस्वी पूर्व के बीच में शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन थे, आपका अनिरुद्ध, बिंदुसार या फिर आपका वासुदेव। तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से कभी हिस्ट्री पढ़ी है या फिर कभी सुना भी है तो बिंदुसार क्या थे, सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये इसके पिता कौन थे? अशोक थे। ठीक है, ये चीजें याद रखनी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और बिंदुसार मौर्य जो है किसके बेटे थे? आपके अशोक सम्राट के जो है पिता थे। ठीक है, याद रखना है पहले कौन थे? आपके चंद्रगुप्त, इसके बाद आपके यहाँ पर बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। ठीक है, अशोक के बाद जो था ये आपका वंश जो है खत्म होता चला गया था। आगे बात करेंगे आपका मेखला चादर वह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र या पोशाक है। कहाँ पर आपकी मेखला चादर पहनी जाती है? तो कहाँ पर पहनी जाती है? असम में, तमिलनाडु में, गुजरात में, गोवा में। तो असम बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में ही आपका मेखला, ठीक है, मेखला आपकी चादर पहनी जाती है। तो किस प्रकार से याद रखोगे? खाला है आपकी कोई, कहाँ पर है आपकी? असम में। खाला कहाँ पर है आपकी? असम में। आगे चलेंगे, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ठीक है, आपका यहाँ पर भारत का तो लिखा था लेकिन उसके साथ साथ किस देश का लिखा था? आपका बांग्लादेश का भी लिखा। किस भाषा में लिखा? आपका बांग्ला भाषा में। ठीक है, किस में लिखा था? बांग्ला में। और कब लिखा? 1906 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे क्या करेंगे? भारत लगा के आ जाएंगे। अगर भारत ऑप्शन में है ही नहीं तो तब कौन सा लगाओगे? बांग्लादेश। ठीक है, आगे आपका वर्जिंग आपका कुरेरियन को खालिस्तान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसके लिए? लाल बहादुर शास्त्री के लिए, आपका गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, आपका वीवी गिरी। तो क्या जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। के द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। किसके द्वारा? आपका लाल बहादुर शास्त्री। और इन्हें आपका इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्या? आपका वर्निज कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट आपका रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? तो कितने भाग है? 15 है, 20 है, 25 है या फिर आपके 30 है? तो कितने वर्तमान में संविधान के 25 भाग है। कितने? 25। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा लिखित? जिसमें आपके अनुच्छेद कितने हैं? 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और आपके 25 भाग। 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 465 अनुच्छेद। कब कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में बन गया था लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है। आगे चलेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर ने आपका खालिस्तान शालीमार बाग का निर्माण किया। दिल्ली में, आपका अवध में, कश्मीर में या फिर आपका बलूचिस्तान। तो क्या हो जाएगा? कश्मीर में ही आपका शालीमार बाग का निर्माण किया गया जो कि मुगल बाग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और श्रीनगर भारत के उच्चतम राज्य जम्मू कश्मीर की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो पूछा जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। आगे चलेंगे, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह आपका सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया गया। हमने बहुत सारे आपके जो यूपी से रिलेटेड महोत्सव है सारे डिस्कस कर चुके हैं। पशु विहार कर लिए, आपके वन्य जीव कर लिए ट्रिक के माध्यम से। तो ये आपका पूछा है भारत का। ठीक है, क्या पूछा है? भारत का। तो क्या आ जाएगा? पुणे, मैसूर, आपका कानपुर या फिर उदयपुर। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा क्या होगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुणे में ही आयोजित किया जाता है और वर्ष में एक बार होगा। कितने में? आपका साल में एक बार किया जाएगा। और 1953 से जो है ये चीजें स्टार्ट कराई गई। आगे बात करेंगे, आपका निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ये क्वेश्चन आप सभी बहुत अच्छे से सही कर दोगे क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया बाद में आया, बड़ौदा बाद में, आपका इलाहाबाद या फिर आपका यूनिको। तो क्या आ जाएगा? आपका
सी बिल्कुल सही है। इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक है। ठीक है, इसकी आपकी जो स्थापना है 1865 में हुई। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है कोलकाता में, वर्तमान में कहाँ है अब, इसका जो प्रथम कार्यकाल कोलकाता में रहा और पूरे भारत में जो है आपका 2400 से अधिक शाखाएं है। जो आपकी इलाहाबाद बैंक की कितनी शाखा है, 2400। पहला जो कार्यकाल कोलकाता में रहा और 2014 में अपनी 185वीं वर्षगांठ इन्होंने मनाई और 2020 में इलाहाबाद बैंक को विलय कर इंडियन बैंक में कर लिया गया। तो अब ये किस में हो गया आपका, इंडियन बैंक में। किस में आपका, इंडियन बैंक। अब जो है आपका इलाहाबाद बैंक नहीं है, क्या आ गया, इंडियन बैंक। ठीक है, आगे चलेंगे। वैदिक सभ्यता नदी खालिस्तान पर विकसित हुई। तो पूछा है कहाँ पर विकसित, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर आपका सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता पूछा था। वैदिक सभ्यता आपकी संस्कृत, ठीक है, वेदों की सभ्यता कहाँ पर हुई थी, आपके संस्कृत में हुई थी और इसमें वेदों की रचना की गई। ठीक है, इसमें क्या की गई, वेदों की रचना। काल पूछा जाए तो 1500 BC से लेकर 500 BC के मध्य माना जाता है। इसमें हिंदू धर्म की नींव रखी गई, वेदांग सूत्रों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सभी की आपके यहाँ पर रचना इसी काल में की गई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 38। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई, विश्व व्यापार संगठन, आपका यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर आपका विश्व बैंक या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्या आ गया आपका IMF। ठीक है, IMF हमेशा से आपका फेवरेट क्वेश्चन बना है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो ये क्या था आपका यहाँ पर, IMF जो है आपका यहाँ पर जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के सम्मेलन में कल्पना की गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है। इसका मुख्यालय पूछा जाए MF का कौन सा है, वाशिंगटन DC है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और आपकी इसके जो वर्तमान संगठन के प्रबंध निर्देशक है वो है आपका क्रिस्टीलिया आपका जर्विना। ठीक है, याद रखना है आपका क्या आ जाएगा, क्रिस्टीना आपका जार्जविया जो है यहाँ की अब क्या है आपकी प्रबंधक निर्देशक है। आगे बात करेंगे, आपके क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट कर लिए। आगे आपका यहाँ पर संख्यात्मक योग्यता आपका मैथ आ जाएगा। ये सब जो हम आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका GK के पूरे हमने 38 क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, आपको इससे क्या पता लग गया कि आपके जो हिस्ट्री का पार्ट है कम पूछा जाता है, हिस्ट्री नहीं आती ज़्यादा। इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, करंट से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यूपी से भी काफ़ी क्वेश्चन बने। तो आपको पता लग चुका होगा कि अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं, ज्योग्राफी ही पढ़े जा रहे हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर उठाकर तो देखिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, तो वही चीज़ें कीजिए। क्योंकि अब अगर आप सारे ही सब्जेक्ट करने पे लगोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एक मंथ में क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें कीजिए ना जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती ही है, 100% वो एग्जाम में आएगी, तो वही चीज़ें पढ़िए, वही अपना तैयार कीजिए। तो मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की थी जिसमें बताया था यूपी पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हो, तो उसे ज़रूर देख लेना। क्योंकि अगर आप वो देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम आपके अगले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। हिंदी हो गया आपका, बाकी के प्रीवियस ईयर पेपर इसी प्रकार से कराए जाते हैं। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।